हेलो, राधे राधे सभी को। एक्चुअली मुझसे बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते थे कि आप अपना कोई भगवान के साथ कोई भी एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ शेयर करें। और मुझे भी लगा कि हाँ, जो भगवान की लीला है, जो भगवान जैसे अपने सभी भक्तों के साथ ही उनके भावों के अनुरूप उनको रिस्पॉन्स देते हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं भी जो इन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि सभी लोगों में भी वो श्रद्धा भाव भी जागृत हो सके और ईश्वर के प्रति भी विश्वास जो है और अधिक दृढ़ हो सके। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये जो मैं अभी आपको अपने मनमोहन कान्हा जी की ये पिक दिखा रही हूँ, ये इसके पीछे भी एक स्टोरी हुई थी, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी मैं काफ़ी वर्ष हो गए हैं इनकी मैं सेवा कर रही हूँ। और ये जो लड्डू गोपाल जी हैं, इनको जैसे मैं सुबह रोज़ नहलाते टाइम जो जो पोस्चर्स इनके मैं पूजती थी, जैसे कभी इनको उल्टा करके, कभी इनके पाँव को अपने माथे के साथ स्पर्श करके, और कभी जैसे इनके चंदन लगाकर। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये मेरे साथ किस तरह से इनके एक्सपीरियंस में घटित हुई, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो मनमोहन कान्हा हैं, ये भी इन्हीं के एक्सपीरियंस के कारण हमारे घर आए। और ऐसे ही ये शुरू कैसे हुआ था कि एक बार मुझे स्वप्न आया था, जिसमें कि मैंने देखा कि हमारे घर में यज्ञ हो रहा है। और एक मेरे ही कज़न हैं, उनके गोद में मैंने एक बच्चा देखा, जो कि थोड़ी देर बाद ही अ, श्री कृष्ण बन गया उनकी गोद में ही। और वो मुझे कह रहा था कि बुआ, आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तब जब ये सपना मेरा पूरा हो गया, मतलब जब मैंने सुबह मैं उठी, तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत अच्छा सपना आ गया, कान्हा जी दिखे। मुझे ये नहीं पता था कि कुछ घटित भी होगा। फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे उसी दिन ही फ़ोन भी आ गया, क्योंकि वो लोग बाहर जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम अब बाहर जा रहे हैं, तो एक बार आपके घर आ जाते हैं। फिर मैंने भी उन्हें बोला कि मेरे बच्चे भी, उनका जो बेटा है, उनके साथ खेलते हैं। तो मैंने भी कहा, आप बल्कि नाइट स्टे कीजिए हमारे घर। फिर जब वो हमारे घर आए, तो वही चीज़ जैसे घटी कि उसने खाना खाया बच्चे ने। और एकदम से मुझे वही बोला वो कि बुआ, बहुत स्वाद खाना बनाया है। और तभी मुझे ये स्मरण हो आया कि अरे, ये तो मेरे स्वप्न में हुआ था। फिर मुझे लगा कि ये ज़रूर कान्हा जी का रूप है, पर उस टाइम मुझे एहसास नहीं हो रहा था उनमें कान्हा जी का। पर तब भी मैंने सोचा कि पर स्वप्न में तो आया था, इसलिए मैंने उसी के चरण स्पर्श कर लिए कि हाँ, ये ना हो कि भी कान्हा जी इसमें आए हों, क्योंकि स्वप्न में आया था और मैं इनके चरण भी ना स्पर्श करूं। मैंने उसके चरण स्पर्श कर दिए और यही मान लिया कि इनमें कान्हा जी के मुझे दर्शन हो गए। और कहीं न कहीं वहीं पर ही अ, सारा सपना पूरा हो गया, मान लिया था मैंने। फिर उसके बाद रात हुई, फिर हम लोग सो गए। और वो बच्चा जैसे बीच में ही लेटा था। तो जब सुबह के 3:30 बजे, 3:30 भी बताती हूँ मुझे कैसे पता लगा कि वो 3:30 बजे थे। उस बच्चे ने, जबकि वो सोया हुआ था, मेरे माथे पर किसी ने ऐसे थपथपाया, जैसे उठाने के लिए थपथपाते हैं।
फिर भी मैंने आँखें ना खोल के सीधा टाइम ही देखा। मुझे लगा वैसे ही बच्चा जो है पासा पलटते टाइम शायद हाथ पैर लग गया होगा मुझे। फिर मैंने जब टाइम देखा तो 3:30 बजे थे और फिर मैं दोबारा सो गई। इतने में ही थोड़ी देर बाद फिर से मुझे वैसे ही थपथप आया जैसे बुलाते हैं माथे पर। फिर जब मैंने अपनी आँखें खोली तब मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो जो सिर्फ़ 1 वर्ष का बच्चा था, उसने वो इस तरह लेटा हुआ था जैसे लड्डू गोपाल जी बैठते हैं ना, एक हाथ आगे, एक हाथ नीचे, एक पाँव पीछे, एक पाँव आगे। बिल्कुल उस पोस्चर में वो लेटा हुआ था। और तब मेरी आँखें खुली तो फिर बंद नहीं हुई, और उसकी आँखें पर बंद थी, पर वो सब सुन रहा था। क्योंकि जब मैंने उसे कहा कहा कि अपना हाथ दो प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है, तब उस बच्चे ने मेरे हाथ में हाथ रखा। फिर इतने में ही उसने पासा पलट लिया, जैसे कि मैं उनको नहलाते टाइम उनका पासा पलट के देखती हूँ, वो पोस्चर उस बच्चे ने मुझे दिखाया। फिर मैंने उसे उस पीठ से भी स्पर्श किया और मैंने कहा कि प्रभु, अब मैंने आपको पकड़ लिया है, अब आपको मैंने पहचान लिया है, अब आप मेरी तरफ मुख करो। उसकी आंखें बंद थी पर वो बच्चा सब सुन रहा था। फिर उसने मेरी तरफ पासा पलटा और फिर उसके बाद उसने, जैसे मैं उनको नहलाते टाइम उनका पाँव अपने माथे पर लगाती थी, उसी तरह उस बच्चे ने अपना पाँव भी कितनी देर मेरे भ्रिकुटियों के बीच में माथे पर अपना पाँव लगा कर रखा। बहुत ही प्यारा स्पर्श था वो। फिर उसके बाद जब उसने अपना पाँव हटाया, उसके बाद जैसे विष्णु भगवान लेटते हैं दोनों हाथ जोड़ के अपने सिर के नीचे हाथ रख के, उस तरह से अ, उस बच्चे ने पोस्चर बनाया। उसके मुख पर बहुत दिव्य तेज था जब मैंने देखा, और फिर उसको देखते-देखते ही मुझे एक क्षण में जैसे नींद आ गई। और जैसे ही मैं दोबारा से उठी, तब मैंने उसी बच्चे को जब देखा, जब मैंने उसे पलटा या अपने पास को करने की कोशिश की कि क्या मैंने क्या देखा था सुबह, ये सोचकर, तो वो बच्चा बिल्कुल अलग था। वो दूसरी तरह ही पास से भी पलट रहा था, उसका देखने का तरीका भी कुछ मतलब डिफ़रेंट था। जब मैंने उसे थोड़ा जगाया, उसका अ, जो भी टाँगे, हाथ हिलाने सब कुछ अलग था, क्योंकि सुबह तो क्योंकि उसमें प्रभु आए थे, इस करके उसकी मुद्राएँ बिल्कुल लड्डू गोपाल जी जैसी बार-बार हो रही थी। और तभी मैंने ये सोचा कि मुझे भगवान ने दर्शन दिए हैं, तो भगवान मैं आपकी क्या स्तुति गाऊँ। और अभी ये मैं सोच ही रही थी कि उसी टाइम मेरे पास जो फ़ोन था, उसमें, जबकि ये भजन कभी पहले मैंने सुना भी नहीं है, और वो भजन चल पड़ा, लड्डू गोपाल पालने में मैं झिलाऊं, कृष्ण को मेरे लड्डू गोपाल कृष्ण मेरे। ये स्तुति भी भगवान ने मुझे दे दी कि मैं उनके लिए ये गाऊं, और मैंने उनके बाल रूप के लिए ये स्तुति भी गाई। और उसी दिन ही, उससे मतलब एक दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा थी, और जब मैं गुरुजी के दर्शन करने गई अपने वापसी पे, मेरी बेटी ने ये वाले मनमोहन कान्हा जो हैं, ये इस्कॉन टेम्पल से वापसी पे उसको एकदम इनकी तरफ अट्रैक्शन हुई और उसने ये लिए। और जब ये आकर हमारे उसी बेड पर लेटे, जहाँ पर हम लेटते हैं, जहाँ मुझे अपने इन लड्डू गोपाल जी के दर्शन हुए थे, तो उसी वक़्त मुझे जैसे ध्यान आ गया कि हाँ, सुबह इन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, और अब तभी इस रूप में ये अब यहाँ पर स्थापित हो गए हैं। ये अब हमारे हमेशा हमारे साथ वहाँ लेटते हैं। और मैं आपको यही इस कथा के, इस एक्सपीरियंस के थ्रू यही आप सबसे ये कहना चाहती थी कि जिन लोगों ने भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में जो लेकर आए हुए हैं, वो उन लड्डू गोपाल जी की पूरी श्रद्धा के साथ सेवा किया कीजिए। इनको नहलाया कीजिए, इनको भोग लगाया कीजिए, इनको सुलाया कीजिए। इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, इनको हमारे इन विधियों की ज़रूरत नहीं है।
हमें इनकी ज़रूरत है। ये विधियाँ इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हमारा इनके साथ एक कनेक्शन, एक संबंध, एक प्रेम का रिश्ता हमारा इनके साथ बने। और इसीलिए इनको रोज़ नहलाना धुलाना चाहिए। इनकी पूर्ण रूप से हम सबको सेवा करनी चाहिए और ये अपनी उस सेवा से प्रसन्न होकर हमें दर्शन भी देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं हमें। और ये कथा भी आप सबके साथ शेयर करने का मेरा ये ही सबसे बड़ा कारण था कि आप सबको भी जो है परमात्मा का आशीर्वाद मिले इनकी कथा सुन के, और सभी के सभी जो हैं प्रभु की कृपा का अनुभव कर सकें, उनकी सेवा करें और सब पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे।